प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपके घर में कुछ दिव्य संकेत दिखाई देने लगे हैं जो इस बात का इशारा करते हैं कि स्वयं भगवान आपके घर में निवास कर रहे हैं। जब हमारे घर में ईश्वर का वास होता है तो घर का माहौल एक विशेष सकारात्मकता से भर जाता है, जो इन 11 शुभ संकेतों के रूप में हमें दिखाई देने लगती है। अगर हर सुबह आपको कोई अलौकिक अनुभव हो या कोई विशेष परिवर्तन महसूस हो तो यह ईश्वर की उपस्थिति का कोई संकेत हो सकता है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि भगवान की कृपा का अनुभव कैसे किया जा सकता है। भगवान की कृपा पाने के लिए हम कई प्रकार की पूजा पाठ व्रत करते हैं, शाम सुबह दीपक जलाते हैं और भोग अर्पित करते हैं ताकि उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हो। यह तो सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना से हमें आंतरिक शांति और सुख की अनुभूति होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान अपनी कृपा का संकेत हमें कई अदृश्य रूपों में भी देते हैं। आइए जानते हैं उन दिव्य संकेतों के बारे में जिस बात का प्रतीक होते हैं कि भगवान की कृपा, विशेष कृपा हमारे ऊपर है। पहला संकेत यह है कि जब आप सोते हुए ब्रह्म मुहूर्त में अचानक उठ जाते हैं या इसी समय मंदिर में पूजा करने या मंत्र जाप करने का सपना देखने लगते हैं, यह एक संकेत है कि ईश्वर आपके घर में है और आपकी उपस्थिति से प्रसन्न है। दूसरे संकेत के रूप में यदि ब्रह्म मुहूर्त में शंख की ध्वनि, मंत्रों का जाप, घंटियों की आवाज या कोई पवित्र नाम जैसे राम राम सुनाई दे तो यह भगवान की ही उपस्थिति का प्रतीक है। यह संकेत बताता है कि आपकी पूजा और आस्था भगवान तक पहुंच चुकी है और अब उन्होंने आपके घर को आशीर्वाद दिया है। तीसरे संकेत के अनुसार यदि आप सुबह स्नान के बाद किसी विशेष सुगंध का अनुभव करते हैं जो सामान्य इत्र, धूप या अगरबत्ती की महक से अलग होती है तो इसे देवी देवताओं की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। इस अलौकिक सुगंध से हमें यह एहसास होता है कि हमारे घर में भगवान का वास हो चुका है। नकारात्मकता ऊर्जा घटने लगती है और सकारात्मकता का संचार होता है, जिससे पूरे घर में एक मधुर और प्यारी सी महक फैल जाती है। चौथे संकेत के रूप में अगर आप पूजा के समय किसी जीव जैसे गाय, कुत्ता या अन्य कोई पशु आपके द्वार पर आ जाए तो यह भी भगवान की उपस्थिति का संकेत है। गाय को माता का स्वरूप माना जाता है और कुत्ते को भैरव बाबा का प्रतीक। ऐसे समय में इन जीवों को आदर और सम्मान के साथ भोजन देना चाहिए। इसे ईश्वर की कृपा के रूप में देखा जाता है। इन जीवों को संतुष्ट करना भी भगवान को प्रसन्न करने का एक तरीका है। पांचवा संकेत यह है कि यदि आपको रात में सपने में भगवान की मूर्ति या तस्वीर दिखाई दे तो इस बात का प्रतीक है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इस प्रकार के सपने दर्शाते हैं कि आपके जीवन में ईश्वर की उपस्थिति है और वे आपको आपके कार्यों के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। छठा संकेत उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में कई बार असामान्य रूप से अच्छा अनुभव होता है। जिन लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है उन्हें हर परिस्थिति में मदद मिलती है। वे हमेशा खुश रहते हैं, चाहे वे अमीर हो या गरीब। उन्हें कम मेहनत में भी सफलता मिलती है और उनके जीवन में संतोष बना रहता है। सातवां संकेत उल्लू का दिखना, जिसे हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है और अगर आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह इस बात का संकेत है कि जल्द ही आपके घर में धन संपत्ति की आगमन होने वाला है। आठवां संकेत के रूप में यदि आपके घर के लोगों के खान पान में बदलाव आने लगे, जैसे भूख कम लगना या मांसाहार और नशे से दूरी बनाना, तो यह भी लक्ष्मी जी के वास का प्रतीक हो सकता है। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद उन घरों पर होता है वहां के लोग शुद्ध और सात्विक भोजन की ओर आकर्षित होते हैं। 9वें संकेत के अनुसार जिन घरों में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। यदि सुबह के समय कहीं झाड़ू लगाते हुए किसी को देख ले तो इसे भी शुभ संकेत माना जा सकता है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में सकारात्मकता ऊर्जा का आगमन हो चुका है। 10वें संकेत के रूप में यदि सुबह उठते ही शंख की आवाज सुनाई दे तो यह माता लक्ष्मी के आगमन का सूचक है। हिंदू धर्म में शंख की आवाज को शुभ माना गया है और किसी भी पूजा में शंख का बजाना सौभाग्य प्रतीक माना जाता है। 11वें और अंतिम संकेत के अनुसार अगर आपको लगातार 3 दिनों तक घर के बाहर निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ लें कि भगवान ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मकता का बदलाव आने वाला है। नीलकंठ का दिखना भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा का प्रतीक है। इसके अलावा यदि आपके घर के सामने सफेद गाय आकर अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो यह भी देवी देवताओं की कृपा का प्रतीक माना जाता है।
भगवान का वास होने का मतलब है कि उस घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति, समृद्धि का वातावरण होता है। ऐसे घरों में आर्थिक समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग और आपसी समझ बनी रहती है। वहाँ पौधे भी हरे भरे स्वस्थ रहते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि घर में विशेष ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। घर के सदस्यों को सकारात्मक और सुखद सपने आते हैं और निर्णय लेने में स्पष्टता आती है। बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है और लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। घर के मधुर संबंध और संतुलन बना रहता है और परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आकस्मिक सकारात्मक बदलाव जीवन में आते हैं, चाहे वे नौकरी के तरक्की हो, व्यवसाय के लाभ या परिवार में खुशी का अवसर। आध्यात्मिक रूप में आकर्षण की अनुभूति होती है और लोग पूजा पाठ, ध्यान और अच्छे कार्यों की ओर स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। इन सभी संकेतों से स्पष्ट होता है कि घर में ईश्वर का आशीर्वाद और वहाँ सुख, समृद्धि, शांति और संतुलन का वास है। अगर इन संकेतों में कोई भी आपके जीवन में नजर आ रहा है तो समझ ले कि भगवान आपके जीवन में आ चुके हैं और आपके कष्टों का अंत निकट है। धन्यवाद।